नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम नीमच के भरबड़िया गांव में अफीम के खेत पर पहुंच गई है। अफीम के खेतों में, अफीम के पौधों में अफीम के जो फूल है, कलियां है जो वो निकलने लगी है और इसी के साथ अफीम किसानों की, अफीम की खेती की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर भरबड़िया के अफीम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। शोभाराम जी, स्वागत है आपका। जी सर। बताइए किस तरह से अफीम के पौधों में फूल निकलने लगे हैं। सर ये क्या है कि जो अफीम हम जो इसको बोने का समय होता है वो हमारा अक्टूबर महीना रहता है और वो क्या है कि अब ये समय आ गया, फूल कली का समय चालू हो रहा है जी। तो इसमें क्या है कि अब हमारे को ये रोजड़े की परेशानी, ये नीलगाय की परेशानी वगैरह और ये बहुत सारा जो तोते के लिए जाली लगा रखी और इसके ऊपर दवाइयों का सेवन भी करना पड़ता है और दवाई जो आजकल बहुत महंगी हो गई है और सरकार से भी मैं चाहता हूँ कि जो दवाइयों की ये रेट का जो लेबल रहता है, ये जिसको मान लिया जाए कि आपकी रेट लगाई होती है उसके ऊपर 500 रुपये, लेकिन वो नहीं है, वो 200 रुपये की। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार किसानों के पक्ष में रह कर के ये ध्यान देना चाहिए कि भाई किसानों को ये बीज भंडार वाले फिर लूटते रहेंगे, क्योंकि रेट उसकी अनाप शनाप है, 3 गुनी 4 गुनी रेट है। तो वो क्या है कि सर वो हम यही बहुत दवाइयाँ महंगी मिलती है। हाँ। और हम रात दिन यही खेती में पानी लगाना करना वगैरह ये सब। अफीम के फूल जो निकलने लगे या कलियां जो निकलने लगी है, उसको लेकर किस तरह से आप लोग अभी काम कर रहे हैं, क्या खास बात है? सर इसके लिए जो हम खाद वगैरह, ये देखभाल खाद वगैरह, ये सारी चीज़ों का एक यौवन अवस्था पे है तो ये इसकी क्या है, नाजुक अवस्था होती है। हाँ। जो अपन जैसे औरत डिलीवरी में रहती है, बच्चा पैदा देती है, उसी प्रकार से ये अभी बहुत नॉर्मल अवस्था होती है इसकी फूल कली की जी। तो इसमें क्या है कि बहुत इसका ये फसल ऐसी है कि इसके ऊपर हमेशा 24 घंटा इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है जी। तो कभी बीमारी नहीं आ जाए, पानी कब देना है, कैसा क्या है, पूरा सारी जानकारी, बहुत मेहनत होती है इसमें तो जी जी। बच्चों की तरह पालन करना पड़ता है। बच्चों की तरह पालन पोषण करना पड़ता, बहुत ये मान लो रात और दिन इसी के साथ लगा हुआ रहना पड़ता है जी जी। जो ध्यान नहीं देते उस किसान के फिर वो क्या है कि हकवानी पड़ती है वगैरह वगैरह, बहुत सारा फिर जी जी जी। बड़ा सर आप बताइए, क्या नाम है आपका बाबूजी? हमारा नाम रामनिवास जी। रामनिवास जी। रामनिवास जी, क्या कहेंगे, अफीम धीरे धीरे यौवन पर आने लगी है। हाँ, इस वक्त यौवन पे चल रही है, जैसे फूल भी आने लगे, कली भी आ रही है और गर्भावस्था के हिसाब से ये नीचे गिरने की भी ज़्यादा शिकायत होती है। इस हिसाब से जाली का भी प्रबंध करना पड़ रहा है, इसके लिए दवाई भी छिड़कना है और पिलाना भी है, सब कुछ है। ये तोते की जाली भी लगाई हमने और ये अगल बगल की बाउंड्री भी बनाई रोजड़े के लिए, गायों के लिए। हाँ। ये बहुत परेशानी का काम है। अब जाके ये बिल्कुल इसकी ऐसी निगरानी रखना पड़ेगा, कभी मौसम बिगड़ गया तो दवाई तुरंत छिड़कना पड़ेगा। ये बहुत मुसीबत। नील गाय वगैरह की किस तरह परेशानी? नील गाय रात को भी आ जाती, दिन को भी आ जाती, सोने से तो कुछ होना नहीं है। गन बाउंड्री बनाना, उसकी देख रेख जाग के करना पड़ती है हमको। इस हिसाब रात के लिए जागना पड़ता है और बहुत परेशानी है। ठंड के मौसम में परिवार भी लगता होगा? बिल्कुल, पूरा परिवार लगता है, तब जाके ये अफीम की खेती होती है जी। रात को बहुत परेशानी है। और क्या समस्या आती है? समस्या बहुत है, ये जैसे अभी मावटा गिर गया, नीचे गिर जाए तो भी परेशानी। अब अफीम कहाँ से निकालेंगे? अभी जिस तरह का मौसम हो रहा है उसको लेकर क्या अफीम पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा इससे। क्या? इससे अफीम नीचे से जलती हुई ऊपर आएगी, पत्ते बिगड़ते जाएंगे, डोडे वैसे नहीं बनेंगे, दूध वैसा नहीं निकलेगा, बहुत परेशानी। गेरुआ रोग आ जाएगा। अच्छा, गेरुआ रोग आ जाएगा। आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों को अफीम के लिए क्या क्या सुरक्षा के साधन अपनाना पड़ते हैं? सर पूरा परिवार अफीम की खेती करने में लग जाता है सर। हाँ। अभी ये मौसम खराब हो रहा है सर, पाला गिरने से ये रोग आ रहा है सर। ये पत्ते लगने का, ये पत्ते खराब होने का ये रोग लग रहा है सर। ये क्या, ये पाला गिरा ना सर, उससे वो पाला वो कोहरा। हाँ, कोहरा गिरने से ये नुकसान हो रहा अपने सर। ये बीमारी का घर आ रहा सर। हाँ।
नील गाय की तो सर इतनी परेशानी कि रात को भी यहाँ पे बिस्तर डाल के सोना पड़ता है जी रात को सोना पड़ता हो, पूरा परिवार लगाते रहो, पूरा मेहनत करने में इसकी। जी सुरक्षा के लिए क्या क्या साधन उपयोग में लेते हैं? सुरक्षा के लिए सर ये जाली लगा रखी, ऊपर तोते की जाली लग गई, तोता काट के पूरा डोरा लेके जाता है। हाँ ने फिर भी इतना खर्चा लगाने के बाद भी किसान को बहुत परेशानी करनी पड़ रही है। हाँ। रात को नील गाय थी, इतनी परेशानी सर बाबूजी कि रात को नील गाय मतलब आदमी जालियां भी तोड़ के जाली तोड़ के घुस जाती सर अंदर, खंबे तोड़ देते रात को नील गाय। इतनी परेशानी है बाबूजी, खंबे तोड़ देती हाँ थी। सर, हाँ। जी 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 इतनी परेशानी नील गाय की। आप क्या कहेंगे सर? किस हमारा तरह? मैं पुष्कर पाटीदार, हाँ हमारा कहना ये है कि सरकार से कि जो अपने अफीम के पैसे है ना, ये गेहूं से भी हमको कम मिल रहे हैं। हाँ कम से कम 7,000 रुपये किलो के भाव से मिलना चाहिए पैसे। अभी मिल रहे 1,500 रुपये। अभी गेहूं के भाव कम मिल रहे। और क्या बात कहेंगे जैसे अफीम की फसल को लेकर? अभी जैसे मैंने कहा कि फूल खिल रहे हैं, कलियां खिल रही है, इस बात को लेकर किस स्थिति में, किस अवस्था में है अभी? अवस्था में तो बढ़िया है। हाँ और इसको मतलब छोटी से बड़ी करनी पड़ती है। हाँ परेशानी बहुत आती है इसमें। मतलब जो जैसे छोटे बच्चे को एक मतलब अपने रहता है, उस टाइम से अपन को बड़ा करते हैं, वैसे ही इसको बड़ा करनी पड़ती है अफीम। कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी लुनाई चुराई या जो भी आप लोगों की प्रक्रिया होती है? इंतजार तो अभी रहेगा इसका, मतलब महीने भर तक तो रहेगा। 2 महीने की समथिंग तो रहेगा। 2 महीना लगेगा। 15 मार्च तक 15 मार्च तक 15 मार्च तक। जब जी। जाके लोड़े 6 महीने की होंगे फसल आराम है। से। जी 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 आप लोगों को क्या परेशानी आ रही है और बहुत इस समय परेशानी क्या इसमें। काम करना पड़ता है? बहुत परेशानी आती, पाले से बहुत नुकसान होता है इसमें। हाँ और तोते जाली के लगानी पड़ती है। अभी आप लोग क्या काम कर रहे हैं अफीम के खेतों अफीम में? के तो अभी तो दवाई छिटकने का काम कर रहे हैं। अभी अभी दवा- दवाई छिटकी है जी और विषे हाँ पिलाना है, हाँ समय समय पे पिलाना पड़ेगा, दवाई छिटकनी पड़ेगी जी और वो देख रेख करनी पड़ेगी इसकी। जी जाली लगाना पड़ेगा। हाँ रोज रोज से परेशान है ज़्यादा। ठीक, जाली लगानी गई। राजमल जी एक बात बताइए, अभी किस तरह से इसके लिए आप इसको व्यवस्थित रखने के लिए बांधने वगैरह का किस तरह से काम होता है? सर वो क्या है कि जो ये सलिया लगाना पड़ता है, कोई सलिया नहीं लगाता तो बांस लगाते हैं। ये सूत की डोरियाँ ये वगैरह सब लानी पड़ती है और इसमें 20-25 मजदूर लग जाते हैं बांधने के लिए केवल। हाँ और सामान तो सभी लगता ही है। हाँ और मजदूर लगने के बाद में फिर ये सारा ये बांध करके फिर दवाई छिड़क के पानी पिलाना, ये सारा बहुत खर्चा है सर। लूनी चीनी का भी बहुत मजदूर खर्चा लेता है। लागत बहुत ज्यादा आती लागत है। बहुत ज़्यादा है, इसलिए खर्चा नहीं मिलता। तो सरकार थोड़ा अफीम के दाम बढ़ा दे तो किसान के थोड़ा बहुत उसको हो जाए कि हाँ ठीक है। जी 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 अपने आसपास कितने खेती होती होगी अफीम की सर? सर अपने आसपास तो बहुत सारी है। जैसे हमारे यहाँ हमारे एरिया में अभी 15-16 पट्टे हैं। हमारे खेत के आसपास में जी। है, पड़ोस पड़ोस में 15-16 पट्टे हैं। हमारे परिवार के हैं, ये इनके परिवार के हैं, सब 15-16 पट्टे हैं। रातों को रखवाली करते समय दूसरे कारण कहीं ना कहीं डर भय भी रहता होगा? रहता सर। हमारे यहाँ फोर लाइन पास में आ गए तो क्या है कि यहाँ बहुत सारी बार हमारे गाँव वालों को यहाँ से 2-4 थप्पड़ मार के मोबाइल भी ले लिया, ये उठाई गिरा वगैरह। यहाँ तो घूमते रहते हैं तो हमें यहाँ रात को भी मोटरसाइकिल लेके चक्कर 2-3 बार आना पड़ता है। बरी बरी से आना पड़ता है, कभी आ जाते कभी आ जाते, अलग अलग बारी बारी से आते हैं। हाँ। और खुद की मेरी यहाँ से मोटरसाइकिल चोर लेके चले गए थे आज से 5 साल पहले। तो फिर मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अभी तक वो मोटरसाइकिल। हमने भरबड़िया में अफीम किसानों से बात की। आप देख सकते हैं किस तरह से अफीम के पौधों पर कलियां खिल रही है। पौधे अब धीरे धीरे यौवन पर आने लगे हैं, लेकिन किसानों के लिए बड़ा मशक्कत का समय है। किसानों ने बताया उनकी समस्याएं किस कदर ज़्यादा है कि खास करके नील गायों की बात है, अफीम की खेती की रखवाली की बात है, कितने सुरक्षा साधनों का इन्हें उपयोग करना पड़ता है और इस ठंड के मौसम में रात भर लगकर अफीम को बच्चों की तरह लालन पालन करना पड़ रहा है।
तब कहीं जाकर इनका कहना है कि मार्च में जाकर हम लोग को कहीं ना कहीं इसका परिणाम मिलेगा। और इन्होंने ये भी कहा कि इतनी मेहनत के बाद जितनी लागत लग रही है और जितना श्रम हो रहा है उसकी तुलना में वर्तमान में जो भाव मिल रहे हैं वो काफ़ी कम है, भाव बढ़ाए जाने चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।